अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और राहुल गांधी को मंदिर में जाने से रोके जाने को लेकर हमारे संवाददाता ने हिमाचल के स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है, सुनिए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हिमाचल के परिवार एवं कल्याण स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल। शांडिल जी, जो आज एक तो दो मुद्दे हमारे सामने हैं। एक तो राम मंदिर, आपने देखा है कि राम मंदिर का बड़ा भव्य जो है वो आयोजन बीजेपी द्वारा किया गया। क्या आपको लगता है कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा? क्या आम जनता को, जिसको ये वोट में कन्वर्ट करना चाह रहे थे, क्या आपको लगता है कि ये राम भक्ति जो है वो वोट में कन्वर्ट हो पाएगी? देखिए, हम जहाँ कहते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम, हम फिर कहते हैं कि राम राज्य, ये दो शब्द एक बहुत कुछ इशारा करते हैं एक अच्छे समाज की ओर जी। और मेरा मानना है कि वेदों और शास्त्रों का अध्ययन करें तो खासकर इस प्रकार के मंदिर जो कि इतने भव्य रूप में बनाया जा रहा, जो नागर शैली में बनता मंदिर है जी, उसमें हमारे वेद और शास्त्रों की और जो सॉर्ट ऑफ जो वास्तुशास्त्र के भी कहता है जी कि जब तक मंदिर पूरा ना हो जाए जी, उसकी इमारत, उसका जो भव्य रूप है वो पूरा ना हो जाए और खासकर कलश का पूजन ना हो जाए जी, तब तक उसमें किसी भी प्रकार का योजन करना या उसी प्रकार का जो हमने जैसे ये इतनी बड़े भव्य रूप में बड़ा भारी एक किया है जी आयोजन, ये जैसे शंकराचार्यों ने भी इसके बारे में आपत्ति उठाई है, बिल्कुल तथ्यों पर आधारित है। और मेरा अपना मानना है कि इसका इनको किसी भी प्रकार का लाभ दैविक शक्ति के अनुसार मिलने वाला नहीं। अच्छा शांडिल जी, अगर आपने देखा होगा कि अभी जो फिलहाल आपकी यात्रा भी चल रही है, राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा चल रही है, और पिछले कल जो है वो राहुल गांधी जी को रोक दिया गया था, मंदिर में जाने से, प्रवेश करने से रोक दिया गया था। क्या लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मंदिरों का ध्रुवीकरण भी किया जा रहा है? क्या लगता है कि किस वजह से जो है वो राहुल गांधी जी को आज जो है, मतलब पिछले कल जो है वो रोका गया था, और क्या उसके पीछे मंशा रही होगी? ये सचमुच में ना तो सभ्यता के अनुरूप है और ना ही क्षमा योग्य की गई एक्टिविटी है। ये सचमुच में एक प्रकार से सहम गए हैं, डर गए हैं, क्योंकि वो एक वीर योद्धा की तरह अपना काम, जैसे मैंने पहले भी उनको देखा जब भारत जोड़ो यात्रा चली थी, 2 बार देखने का मौका मिला बड़े करीब से। लोग बहुत जुड़ रहे हैं अभी भी। मैं तो इन सभी राज्यों का जहाँ से गुजर रहे हैं खुद भी इंचार्ज रहा हूँ और वहाँ की जनता को जानता हूँ। वो बहुत ही अच्छे तरीके से और बड़े अच्छे पैमाने पर लोग आ रहे हैं। मेरा मानना है कि जो ये मंदिर की यात्रा रोकी गई, मैं तो उसमें गया हूँ शंकरदेव मंदिर में, ये अच्छी बात नहीं है और ये किसी इशारे पे की गई है कि इनको एक प्रकार से अलग किया जाए। जो जहाँ तक ध्रुवीकरण का ताल्लुक है, उससे तो कभी समाज में व्यवस्था पैदा ही नहीं होती। धर्म का अर्थ है हम अच्छे रास्ते पे चलें, धर्म का अर्थ है, संस्कृति का अर्थ है कि हम अच्छे बच्चों को पैदा करें और उनके अंदर अच्छे संस्कार डालें। ये तो बड़ी खुशी की बात है कि इतना अच्छा समय हमारे पर आया है जहाँ समय का अच्छा सदुपयोग कर सकते थे, परंतु इनको जल्दी ये लगी हुई थी कि भाई अगर कहीं रामनवमी तक हम घसीट गए तो तब हमारे को तो जो फायदा लेना आएगा नहीं। इस करके ये सब कुछ जितना भी मैं समझता हूँ ये काम किया जा रहा है, जो आनन फानन में जल्दी से करना, बिल्डिंग का पूरा ना होना, शिखर का पूजन ना होना, ये शुभ संकेत नहीं है और यात्रा तो बंद करने का कोई अर्थ ही नहीं बनता। ये भी इनको भारी पड़ेगी, ऐसा मेरा मानना है। तो आपने देखा कि किस तरह से स्वास्थ्य मंत्री जी ने हमें ये बताया कि जिस तरह से राहुल गांधी जी को मंदिर में जाने से रोका गया है और जिस तरह से ये मंदिर जो है वो अधूरे में ही, भाजपा का ये जो कार्यक्रम था वो कहीं ना कहीं परेशान करने वाला है, इस तरह से कहा स्वास्थ्य मंत्री हिमाचल ने। सोलन से अनुराग शर्मा, इंडिया न्यूज।